तो क्या करना है मैडम सर? जैकी के अनुसार चेरी 10 बजे उस नेत्रहीन महिला के घर पर पहुंचेगा, तो क्या कर सकते हैं आप बताइए? करना क्या है? चलिए अरेस्ट करते हैं उसे। हाँ ठीक है, हम जाते हैं और उसकी घिच्ची पकड़ के लाते हैं और आपके सामने पलटते हैं, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, हम भी चलेंगे आपके साथ। मैडम सर, आप सस्पेंड हो चुके हैं, आप नहीं जा पाएंगे। आपको सच में लगता है कि आप हमें रोक पाएंगे? इससे बेहतर आप हमें साथ ले चलिए। ये हमारी लड़ाई है करिश्मा सिंह। प्लीज चलिए मैडम सर, चलिए। चलिए। अरे अरे हेलो आंटी जी। उठिए उठिए। उठी, एक सेकंड, आप ठीक है? रिलैक्स रिलैक्स, हम हैं। हम SHO हसीना मलिक हैं, ये SI करिश्मा सिंह है। हम महिला पुलिस थाने से हैं। आप ठीक हैं? हाँ, बस थोड़ा सर दर्द हो रहा है। चलिए आपको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, हम ठीक है। पक्का ठीक है ना आप? हाँ तो बताइए, ये हालत किसने किया आपका? किसने बांधा आपको ऐसे? वो झूठा धोखेबाज जगमोहन। आज पहली बार पता चला कि उसका असली नाम तो जगमोहन है ही नहीं, उसका असली नाम तो चेरी है। चेरी? उसी ने की मेरी ये हालत। आंटी ये जगमोहन चेरी ये क्या है, हमें समझ में नहीं आया। बेटा वो पिछले 3 महीनों से यहाँ ही रह रहा था मेरे घर पे, ऊपर वाले कमरे में पेइंग गेस्ट जैसे। अपना नाम जगमोहन बताया था उसने, लेकिन आज जब उससे मिलने कोई एक आदमी आया तो उनकी बातें सुनकर मुझे समझ आया कि उसका असली नाम तो चेरी है। पर आपकी ऐसी हालत काहे की? उसने मुझे उन दोनों की बातें सुनते हुए देख लिया था। उसे समझ आ गया था कि उसकी असलियत मेरे सामने आ गई है, कि वो कोई मामूली आदमी नहीं है, कोई बहुत बड़ा मुजरिम है। नकली नाम और नकली पहचान के साथ यहाँ रह रहा था अपनी पहचान छुपाने के लिए। इसलिए उन दोनों ने मिलकर मुझे यहाँ बांधा और गमले से मुझे घायल किया। उन्हें लगा कि मेरा काम तमाम हो गया और वो दोनों भाग गए। अच्छा आपने कहा कि आपने उन लोगों की बातें सुनी, क्या बात कर रहे थे वो लोग? वो दोनों किसी बहुत बड़े गैर कानूनी काम के बारे में बात कर रहे थे बेटा। वो किसी नैना माथुर को खत्म करने के बारे में भी बात कर रहे थे। आंटी आपको कुछ और कहा उन्होंने? कोई अंदाजा है कि वो इस वक्त कहाँ गए होंगे? कोई भी हिंट, कोई भी ऐसी बात? वो चेरी किसी से फोन पे बात कर रहा था बेटा, कि कोई महिमा अपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे थे। महिमा अपार्टमेंट? हाँ बेटा, यहीं पास में एक नई बिल्डिंग बन रही है, अभी खाली है, काफी टाइम से काम बंद है ना। उसके पास में ही मेरा मंदिर है, सालों से जाती आई हूँ। तो ठीक है, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। चलिए। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, संभल के आंटी, संभल के प्लीज। ठीक है? हम ठीक है। मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, मुझे भी लेकर चलो। नहीं आप प्लीज, आप रहने दीजिए, आप आराम करिए, हम आपके लिए नहीं डॉक्टर बेटा, भेजते हैं। नहीं, उसे जब पकड़ोगे मुझे वहां होना है। उस झूठे धोखेबाज को मुंह पे घूंसा मारना है मुझे, ताकि आज के बाद किसी के साथ ऐसा ना करे। उसने मेरे घर में रहकर मेरा फायदा उठाया, मुझे उल्लू बनाया, मेरी ये हालत की बेटा। बेगैरत आदमी मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मुझे भी ले चलो। हाँ ठीक है, चलिए। मेरी छड़ी। हाँ छड़ी वो रही, करिश्मा सिंह वो रही। हाँ हम हैं। ये लीजिए, चलो चलिए। हम जाते मैडम साहब, जाते। हाँ ठीक है। बिल्लू आ रही
करिश्मा सिंह आ रही है। अरे बाप रे, आसमान एकदम साफ है और करीब है और लैंड बहुत दूर है। और मैं लटक रहा हूँ, मुझे किससे लगता? बिल्लू वहाँ क्या कर रहे हो बे तुम? करिश्मा मैडम, मैं अपने खुशी से थोड़ी आया हूँ, मुझे किसी ने बेहोश किया। आँख खुली, मैं यहाँ लटक रहा हूँ, मुझे बचा। अच्छा हाँ रुको, हम कुछ करते हैं। मैडम मुझे बताइए। जल्दी करो, मुझे छोड़ो, मतलब छोड़ के पकड़ना, ऊपर खींचना, ये सब प्रोसेस है। नहीं तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, नीचे से सीधा ऊपर। हम इंतजार ही कर रहे थे कि कब तुम अपनी असलियत बाहर लाओगे। इतना हैरान होने की बात नहीं है, हम समझ गए थे, लेकिन हम बस ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इतना गेटअप लिया, बूढ़ी होने की इतनी गंदी एक्टिंग की, कम से कम अपने हाथ का निशान तो छुपा लेती। हमने तो तुम्हारे हाथ पर ये निशान देखकर पहले ही पहचान लिया था कि तुम वही हो जिसने बैंक वैन पर हमला किया था। संभल के प्लीज, हम सब कुछ तभी समझ गए थे। बताओ नैना कहाँ है? बहुत ही किस्मत वाली हो हसीना मलिक कि तुम पहली ऐसी शख्स हो जिसने चेरी को अपने असली रूप में देखा है। बताओ नैना कहाँ है? चलो खुद ही देख लो। करिश्मा मैडम, चलो। करिश्मा सिंह? नहीं प्यारी मैडम, गोली चल जाएगी। चेरी, नैना कहाँ है? मौत से बस एक आध इंच दूर। जब तक हम ये कॉन्वर्सेशन करेंगे ना, तुम्हारी नैना के नैन हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके होंगे। क्या है ना, अपने इन्हीं प्यारे हाथों से मैंने उसे सीमेंट और मसाला मिक्सचर की मशीन में डाला है और हूटर बजते ही मशीन चालू होगी। तुम्हारी एसीपी नैना माथुर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगी। कब तक लटकेगा? शायद इससे मेरी हाइट बढ़ जाए, लेकिन हाइट बढ़ते बढ़ते मेरी उम्र न घट जाए। करिश्मा मैडम सर! इन्होंने बिल्लू को चारा बनाया। ये लोग पहले से ही हमारा इंतजार कर रहे थे। देखा, तेरी का प्लान फुल प्रूफ रहता है, वेल डिजाइन। और डोंट वरी, हाँ मैं 70s के विलेंस के जैसे क्लाइमेक्स में बड़े बड़े डायलॉग्स बोल के ऑडियंस को बोर नहीं करूंगी। एक्शन का जमाना है, डायरेक्टली एक्शन पे आते हैं। यहाँ से तुम तीनों को नीचे फेंक दूं तो ये पुलिस का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा ना। फिर चेरी वही भूत बन जाएगा जिसके बारे में सुना तो सबने पर देखा किसी ने नहीं। चलता फिरता प्रेत। तो ध्यान में तो आएंगी लेकिन नजर में नहीं।
बचेगी। कहाँ है नैना? कहाँ है नैना? करिश्मा सिंह! मैडम सर, आप जाके उनको बचाइए, हम इसको देखते हैं। जाइए आप। अब जिंदगी भर एक ही बात बोलूंगी, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुमसा ना देखा। जी सर, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, चेरी को इस बात का आभास हो गया था कि नैना माथुर उसके बहुत करीब है और उसे पकड़ने ही वाली है। इसीलिए उसने जानबूझकर हमें फंसाया ताकि उसे कानून की गिरफ्त से भाग निकलने का थोड़ा सा वक्त और मिल जाए। हम सब जानते हैं मिस मलिक, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो नहीं चाहते वो भी काम हमें करना पड़ता है। शायद इसी को ड्यूटी कहते हैं, इसी को प्रोटोकॉल कहते हैं। लेकिन एक बात आप सभी लोग ध्यान से सुनो और याद रखना कि नियम से बड़ा, कानून से बड़ा कोई नहीं होता, ना हम ना आप। और मुझे आशा है मिस मलिक, इस बात को आप अच्छी तरह से समझेंगे और अपने निलंबन को परिपक्वता और समझदारी से लेंगे। अच्छा, ये नैना माथुर कैसी हैं? हाँ हाँ, काफी बेहतर है, पहले से रिकवर कर रही हैं। वो दिल्ली जाने वाली हैं, वहां पर उनके फैमिली डॉक्टर है, उनके दोस्त हैं, तो घर जाएंगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं और नैना माथुर को हमारी तरफ से शुभकामनाएं दीजिएगा। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। चलिए, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। मैडम सर, आप भी जा रही हैं नैना मैडम के साथ? हाँ, जाना पड़ेगा। वो अभी थोड़ी सी कमजोर है, उसे हमारी जरूरत है, तो हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। चलिए निकलते हैं, हमारी फ्लाइट का वक्त हो गया। लेकिन मैडम सर, यहाँ थाने मतलब आपके पीछे से। आप संभालेंगे करिश्मा सिंह, हमें आप पर पूरा यकीन है। हमारे अलावा अगर कोई ये थाना संभाल सकता है तो वो सिर्फ आप हैं।
और सिर्फ आप नहीं हैं, आप सब हैं। पुष्पा जी, चीता, बिल्लू सब हैं आपकी मदद के लिए। फिर भी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज हमें फोन करिएगा। हम हैं। लेकिन मैडम सर, क्या मैडम सर, आप होती हैं तो ठीक लगता है। मतलब हम अपना भौकाल भी दिखा सकते हैं, तो हमको पता है कि पीछे से जो है आप संभाल लेंगे। हाँ मैडम सर, आप रहती हैं तो हिम्मत रहता है। हाँ हाँ। अधूरापन लगेगा अब आप नहीं होंगी तो, सुना सुना सा लगेगा मैडम सर। मत जाइए आप। हम बस यूं गए और यूं आए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। इतनी देर हो गई, पुष्पा जी नहीं आई अभी तक। सलाम वालेकुम पुष्पा जी। सलाम। पुष्पा जी, आज आपने चांद को देखा? नहीं। ना ना, उधर मत देखिएगा। क्यों? अरे जो वो चांद है ना, वो इस चांद को जब देखेगा ना तो शर्मा जाएगा। यहाँ नवाब साहब, आप भी कहाँ थी आप? अरे कि बिरयानी भी ठंडी हो गई। क्यों खामखा तक? अरे ये आपकी हवेली है पुष्पा जी, इसमें शर्माना नहीं है। चलिए गिरा जी, चलिए चलिए, आइए 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 आइए, तस्वीर रखिए भाई। तो आपने बिरयानी खाने बुलाया है? बिल्कुल। नहीं, आपको क्या लगा? देखिए, हमें जो लगा वो आपको ना बहुत जोर से लगता बाद में। मतलब वो सोचकर अगर आपने हमें बुलाया होता, जो सोचकर हम बहुत घबरा गए थे, तो आज तो आप गिर गए होते हैं। आपकी नजरों से? नहीं, छत के ऊपर से। क्योंकि हम अपने हाथों से आपको धक्का देते, फिर आपको पता चलता कि हमें कितना बुरा लगा है। क्योंकि हम तो डर गए थे ना कि ऐसे अचानक एक लड़की को आपने छत पे बुलाया मिलने के लिए। लड़की? कौन लड़की? हमने तो सिर्फ आपको बुलाया है। तो क्या हम लड़की नहीं हैं? अरे पुष्पा जी, आप लड़की नहीं, लाजवाब लड़की हैं। शुक्रिया, आपने हमें बिरयानी खाने यहाँ बुलाया है। लेकिन क्या? आप तो जानते हैं ना कि हम 100% शुद्ध शाकाहारी है, तो हम ये बिरयानी कैसे खा सकते हैं? शुद्ध शाकाहारी है ये बिरयानी। हाँ, इसको आप प्रेम से खाइए, बेधड़क होके खाइए। और इस बिरयानी की जो खूबसूरती है ना, वो ये है पुष्पा जी कि इसमें सिर्फ मोहब्बत मिला है। नोश फरमाइए। बहुत बढ़िया। मैडम इसका रंग देखिए। मत देखिए मत देखिए, बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। पुष्पा जी, ये देखिए जिम के लिए कितना बेहतरीन बैग लिए हैं। इसके आगे पॉकेट, पीछे पॉकेट, ऊपर पॉकेट, नीचे पॉकेट, इधर पॉकेट, उधर पॉकेट, पॉकेट ही पॉकेट। और इसको एक बार लगा लिए ना खाली तुम अपने कंधा पर तो बन जाओगे रॉकेट। देखिए इतना कुछ दिखाया था प्रचार में, एक ही पॉकेट है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। प्रोटीन पाउडर कहाँ रखेंगे हम इसमें? ठीक है ठीक है। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या? कि का है, आप अच्छे वाली इंसान से साफ कमौसी हुई जा रही हैं। अरे क्या इतना टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं? इतना तबीयत खराब अगर लग रहा है तो जाइए ना, डॉक्टर को जाके दिखाइए। नहीं नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे और ड्यूटी निभाएंगे। भैंस आ गया? आपका बेटा है। गले में खराब। माँ आया। माँ, आपका बेटा पहली कमाई से आपके लिए देखो क्या लेके आया है, वेज बिरयानी। ए बाप रे, माँ ऐसे क्यों कर रही हो? माँ, आपका बेटा अपने हाथों से अपनी माँ को खिलाएगा वेज बिरयानी। माँ
माँ खाइए। खा लीजिए, बेटा बोल रहा है। अरे इसमें एक ही पॉकेट था। पानी दो पानी दो मैं अपना प्रोटीन पाउडर कहाँ रखी है इसमें? ये क्या नया बैग? हाँ। अच्छा लाओ मैं फेंक देता हूँ। पुष्पा जी आप ठीक तो है? ना ना। हाँ ठीक है आप? हाँ ठीक है वो बिरयानी अचानक सामने आई तो हमारा जी मचल गया। कुछ ना चटपटा खट्टा खाने का मन कर रहा है, चक्कर भी आ रहा है हमें। कुछ है क्या तुम्हारे पास? रोटी है। करिश्मा मैडम ये क्या है? चक्कर, उल्टी, खट्टा चटपटा खाना है। ये माँ बनने का आसार है माँ के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत उल्टा सीधा बोलता है। किसका है? काम का है, सहेली का है हमारे। ये नवाब साहब। नवाब का फोन है? नवाब साहब। एक मिनट। जा भी ले जा। कुछ तो बात है जो पुष्पा जी छुपा रही है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.